In this lecture, we will cover Test Your Understanding 4 and 5 from ACCA F9 FM Study Text. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पे बैक पीरियड को इससे लास्ट लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था, तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 million इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज ऑफ 500,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 years। व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट? तो किस तरीके से हमने इसको फाइंड करना है, पे बैक पीरियड इक्वल्स टू, अगर पेबैक पीरियड जो है वो कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज हैं, तो उसमें हमने फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कराते हैं एनुअल कैश इनफ्लोज से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कराएंगे एनुअल कैश इनफ्लोज से। तो पेबैक पीरियड यहाँ पे अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में देखें तो वो दी हुई है 2 million की, और एनुअल कैश इनफ्लोज जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 500,000 के। तो पे बैक पीरियड जो हमारे पास आ गया यहाँ पे वो कितना है, 4 years। तो सिमिलरली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनुअल कैश इनफ्लोज, क्योंकि जो कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं यहाँ पे भी, बस यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग 1.8 million नाउ। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितने की है, 1.8 million की। एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वुड बी 3,50,000, और एनुअल कैश फ्लोज कितने हैं, 3,50,000 के। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करा देंगे एनुअल कैश इनफ्लोज से, तो 5.14 years आ गया। अब इस 0.14 years को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 0.14 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 months हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 years and 2 months। 5 years and 2 months। तो अगर एमसीक्यूज के ऑप्शंस में इस तरीके से अगर वहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तो उसको कन्वर्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब 0.414 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो वो 2 months बन गया। तो 5 years and 2 months इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।